फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासरूम चैनल। और आज इस वीडियो में फिर से हम वही चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं, क्लास 10 का सिविक्स का चैप्टर 2 फेडरलिज्म। तो देखिए, इस चैप्टर में मैंने आपको रूरल लोकल गवर्नमेंट यानी हमने 3 टायर सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में पावर शेयरिंग के बारे में पढ़ा था कि जो पावर शेयर होती है वो अमंग दी वेरियस लेवल ऑफ द गवर्नमेंट होती है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड दी लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, तो अब हम इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं रूरल लोकल गवर्नमेंट के बारे में, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के बारे में काफ़ी कुछ बता दिया था। तो इंडिया जैसी एक बिग कंट्री में देखा जाए इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, तो ऑफकोर्स यहाँ पे 3 टायर सिस्टम की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि एक तरह की गवर्नमेंट से हम उम्मीद नहीं कर सकते कि वो इतनी ज़्यादा वास्ट कंट्री जहाँ इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो उनके लिए काम कर सकती है, तो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है, तो इस वजह से डिसेंट्रलाइजेशन कॉन्सेप्ट को फॉलो किया गया है फेडरल सिस्टम में, जहाँ पे पावर को जो है इक्वली डिवाइड किया गया है, शेयर किया गया है, आप कह सकते हो फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके स्टेट गवर्नमेंट से पावर को लेके लोकल गवर्नमेंट को दिया गया है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो रूरल लोकल गवर्नमेंट होती है कौन सी होती है, तो इससे जो है हम गाँव वाले इलाकों में इन्हें पंचायत बोलते हैं। ठीक है, ग्राम पंचायत के नाम से जानते हैं, और शहरों वाले इलाके में थोड़ा सा जो अर्बन सिटीज़ होती हैं वहाँ पे हम इन्हें म्यूनसिपैलिटीज़ के नाम से जानते हैं। इनका पॉपुलरली नेम देखें, लोकल जो रूरल लोकल गवर्नमेंट होती है इसको हम पंचायती राज के नाम से जानते हैं। हर एक गाँव में देखा जाए तो एक तरह के ग्रुप होते हैं विलेज में, जिन्हें हम ग्राम पंचायत के नाम से जानते हैं, और ये एक तरह के काउंसिल होती हैं जिसमें सेवरल वार्ड मेंबर्स होते हैं, जिन्हें हम पंचों के नाम से जानते हैं। ठीक है, और जो इनका हेड होता है, जो प्रेसिडेंट होता है, उसको हम सरपंच बोलते हैं। अच्छा, इनका जो ये कैसे इलेक्ट होते हैं, तो ये डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, डायरेक्टली चुने जाते हैं वहाँ के एडल्ट पॉपुलेशन के द्वारा। ठीक है, एडल्ट पॉपुलेशन मतलब जो एट दी एज ऑफ 18 ईयर्स या उससे ज़्यादा के जो एज के होते हैं, तो उनको हम एडल्ट पॉपुलेशन बोलते हैं, तो उनके द्वारा ये इनका चुनाव होता है। इसके साथ ही देखिए, मैंने आपको ये भी बताया था कि जो भी डिसीजन मेकिंग का जो भी प्रोसेस होता है पूरे एंटायर विलेज का, वो इसी पंचायत के द्वारा जो भी फैसले होते हैं वो लिए जाते हैं। किसी भी तरह का अगर कोई भी छोटे मोटे झगड़े होते हैं तो वही यही यही सुलझा देते हैं, उनको सुलझा देते हैं, झगड़े भी उसको सॉर्ट आउट कर देते हैं। इसके बाद देखिए, ओवरऑल अगर देखा जाए जो पंचायत का जो वर्क है उसको कौन सुपरवाइज करता है, तो उस पूरे काम को देखता है ग्राम सभा। ठीक है, तो ग्राम सभा जो है इन पंचायत के कामों पे नज़र रखता है। इसके साथ ही जो वोटर्स होते हैं जो विलेज के, वो इसके ग्राम सभा के मेंबर्स भी होते हैं। इवन ये साल में 2 या 3 बार ये मिलते हैं, बैठते हैं साथ में ग्राम पंचायत के, और एनुअल बजट जो होता है ग्राम पंचायत का उसको भी फाइनलाइज करते हैं, अप्रूव करते हैं कि कितना बजट दिया जाए, जिससे कि ये और जो भी काम कर रहे हैं, सुधार जो भी कर रहे हैं, कि हैंडपंप लगवा रहे हैं, कुछ भी किसी भी तरह का काम है, इनको जिस तरह के पैसों से होता है तो वो दिए जाते हैं। इसके साथ ही वो ये भी रिव्यू करते हैं कि जो ग्राम पंचायत है वो किस तरीके के काम कर रही है, क्या गाँव में सुधार हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो बजट है वो भी ये अप्रूव करते हैं। इसके साथ ही देखिए, आज मैं आपको सेकंड पैरा एक्सप्लेन कर रही हूँ। आप नेक्स्ट, क्योंकि ये तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो का थोड़ा एक्सप्लेनेशन बताया था। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको क्लास 6 से लेकर 12 तक का स्टडी मटेरियल स्पेशल सोशल साइंस का मिल जाएगा। आपकी फ्लो चार्ट है, आपकी वर्कशीट है, आपके नोट्स हैं, आपके वीडियो एक्सप्लेनेशंस होते हैं, जो भी है, आपका मैप है, सिलेबस है, इवन जो जीके की सीरीज़ में चलाती हूँ संपूर्ण ज्ञान की, वो भी आपको मिल जाएगी। तो इस तरह के नॉलेजेबल वीडियोज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करिए। तो देखिए, लोकल गवर्नमेंट जो स्ट्रक्चर होता है वो गोज़ राइट अप टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो इसके बाद देखिए, ग्राम पंचायत का तो हमने पढ़ा कि गाँव में होते हैं ये। इसके बाद ये जो लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है यहीं तक नहीं रुकता है, बल्कि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाता है। ठीक है, जिला लेवल तक जाता है। जिस तरह से आप देखते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो पूरे देश के लिए काम करती है, स्टेट गवर्नमेंट जो होती है पूरे स्टेट के लिए काम करता है, एक रीजन के लिए काम करता है। इसी तरह से लोकल गवर्नमेंट जो है गांव वाले इलाकों में तो ग्राम पंचायत के लेवल तक काम करती है। इसके बाद देखिए, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिला जो लेवल होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल, उस पर किस तरह से काम करती है। तो वहाँ पे क्या होता है, फ्यू ग्राम पंचायत, यानी बहुत सारे कुछ गाँव की जो ग्राम पंचायत होती है वो मिलके एक बहुत बड़ी, आप कह सकते हो, एक समिति बनाती है, एक पूरा का पूरा ग्रुप बनाती है, जिसे हम पंचायत समिति या फिर ब्लॉक या फिर मंडल के नाम से जानते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये आप मार्क कर लीजिए, इसको 3 नाम से जाना जाता है, या तो पंचायत समिति या फिर ब्लॉक या फिर मंडल। और ये क्या होते हैं, जो डिफरेंट जो ग्राम पंचायत के ग्रुप होते हैं उनको हम पंचायत समिति, ब्लॉक और मंडल बोलते हैं। कहाँ बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है, इसके जो मेंबर्स होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, बॉडी होती है पूरी की पूरी, जो मेंबर्स की रिप्रेजेंटेटिव बॉडी होती है, जो इलेक्ट होती है बाय ऑल द पंचायत मेंबर्स इन दैट एरिया। तो ये इसके जो सदस्य होते हैं वो कहाँ से चुने जाते हैं, जो पंचायत होती है ग्राम पंचायत, वहाँ के मेंबर्स के द्वारा इनको चुना जाता है। ऑल द पंचायत समितिज और मंडल्स इन अ डिस्ट्रिक्ट, देखिए मैंने बताया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं। अब ये जो पंचायत समितिज और मंडल्स हैं जो डिस्ट्रिक्ट टुगेदर, ये सब मिलजुल के पूरा जिला परिषद बनाते हैं। ठीक है, तो आप जब भी जिला परिषद बनाते हैं तो यहाँ पे कौन से मेंबर्स होते हैं, जो मोस्ट ऑफ द मेंबर्स देखे गए हैं
जिला परिषद के वो इलेक्टेड होते हैं, चुने हुए होते हैं, चुन के आते हैं ये। और यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं वो इनमें से काफ़ी ज़्यादा मेंबर्स जो जिला परिषद के होते हैं वो लोकसभा के होते हैं। इवन जो डिस्ट्रिक्ट के एमएलएज होते हैं, ठीक है ना, आप कह सकते हो मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक है। तो वो भी इसके काफ़ी सारे जो है मेंबर्स होते हैं। सम अदर जो ऑफिशियल्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के बॉडीज़ के, वो भी इसके मेंबर्स होते हैं, जिला परिषद के मेंबर्स होते हैं। जिला परिषद का जो चेयरपर्सन होता है उसको हम जो पॉलिटिकल हेड होता है वो है आपका, देखिए जिला परिषद चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द जिला परिषद। जो जिला परिषद का चेयरपर्सन होता है वो पॉलिटिकल हेड होता है जिला परिषद का। इसके साथ ही देखिए ये तो हमने पूरे गांव वाले इलाके का पढ़ लिया कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और जो गांव वाले इलाके में किस तरह की सरकार होती है, किस तरह की ये लोकल गवर्नमेंट होती है। इसके साथ ही देखिए अर्बन एरियाज में, क्योंकि मैंने इससे पहले आपको बताया था स्टार्टिंग में, जो लोकल गवर्नमेंट गाँव में होती है उसको हम पंचायत के नाम से जानते हैं, ग्राम पंचायत के नाम से जानते हैं, पंचायती राज भी बोलते हैं। और इसके बाद जो अर्बन एरियाज में जो गवर्नमेंट होती है, ठीक है, वहाँ पे इस लोकल गवर्नमेंट को हम जानते हैं म्यूनसिपैलिटीज़ के रूप में। तो म्यूनसिपैलिटीज़ ये मार्क कर लीजिए, ठीक है। तो म्यूनसिपैलिटीज़ जो होती है वो टाउन्स में सेटअप की जाती है। ये एक लोकल गवर्नमेंट का बेस्ट एग्जांपल होती हैं। तो बिग सिटीज़ की जहाँ बात करते हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस होती हैं। और जो बोथ म्यूनसिपैलिटीज़ और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस होती हैं आर कंट्रोल, देखिए फ़र्क देखिए क्या है। जो थोड़े से अर्बन टाउन्स होते हैं, अर्बन एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे इनको म्यूनसिपैलिटीज़ कहा जाता है। और जो बिग सिटीज़ होती हैं वहाँ पे इनको म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस के नाम से जाना जाता है। तो ये होती दोनों ही लोकल गवर्नमेंट है। तो अब देखिए बोथ जो म्यूनसिपैलिटीज़ और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस होती हैं ये कैसे कंट्रोल होती हैं? ये कंट्रोल होती हैं बाय इलेक्टेड बॉडीज कंसिस्टिंग ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। जो लोग वहाँ के होते हैं, जिस शहरों के या जिन बड़े शहरों के ले लीजिए, तो वहाँ पे जो लोग होते हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन के इनके मेंबर्स बनाते हैं। तो म्यूनसिपल चेयरपर्सन जो होता है वो इस पूरे म्यूनसिपैलिटी का हेड होता है। इसके साथ ही देखिए इन अ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन सच एन ऑफिसर इज कॉल्ड द मेयर। तो जो म्यूनसिपैलिटी का जो म्यूनसिपल चेयरपर्सन होता है, जो पॉलिटिकल हेड होता है, उसको हम मेयर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये अंडरलाइन कर लीजिए, 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है कि मेयर कौन होता है, किसको बोला जाता है। तो याद रखिएगा कि जो म्यूनसिपैलिटी का जो म्यूनसिपल चेयरपर्सन होता है, जो एक पॉलिटिकल हेड होता है म्यूनसिपैलिटी का, उसको ही हम क्या बोलते हैं, उसको हम मेयर के नाम से जानते हैं, उसको मेयर बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे जो आपका मेन कॉन्सेप्ट है ये आ रहा है कि दिस न्यू सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट इज द लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट इन डेमोक्रेसी कंडक्टेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो ये पूरा सिस्टम है, एक न्यू तरह का सिस्टम है जो लोकल गवर्नमेंट का एक लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट के तौर पे डेमोक्रेसी में पाया जाता है। और कई जगह पे वर्ल्ड में बहुत सारी जगहों पे कंडक्ट भी कराया जाता है। यानी 3 टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा देशों में पाई जाती है। दे आर नाउ अबाउट 36, अब देखा जाए तो करीबन जो है 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ में काम करते हैं और उनके द्वारा चुन के ये आए हैं ऑल ओवर द कंट्री, ठीक है। और थ्रू आउट दी आप कंट्री में देखोगे इंडिया में तो इतने लोग हैं और इससे ज़्यादा ही थोड़ा डेटा बढ़ के ही आपको मिलेगा। दिस नंबर इज़ बिगर दैन द पॉपुलेशन ऑफ मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड। और अगर देखा जाए तो बाकी कंट्रीज़ के कंपेरिजन में ये नंबर बहुत ज़्यादा है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि कितने ज़्यादा जो लोग हैं वो हमारे लोकतंत्र को फॉलो करते हैं, उसको पसंद भी करते हैं, उसके अनुरूप उसके अकॉर्डिंग काम भी करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस जो है, कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस फॉर लोकल गवर्नमेंट हैज हेल्प टू डीपेन डेमोक्रेसी इन आर कंट्री। तो इस तरह से अगर एक लोकल गवर्नमेंट पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस को फॉलो कर रही है तो इससे एक ये भी बात समझ में आती है कि कितनी ज़्यादा हमारे कंट्री में डेमोक्रेसी को माना जाता है, कितना ये हेल्प करता है और डीपेन करने में, डीपेन मतलब और इसको गहरा करने में डेमोक्रेसी को हमारी कंट्री में। इसके साथ ही देखिए ये और भी चीज़ों पे मदद करता है और भी ज़्यादा हेल्पफुल है, जिससे कि वीमेन रिप्रेजेंटेशन आज के टाइम में आप देखें तो हर जगह तो हमने देखा ही कि वीमेन काम कर रही है। साथ ही साथ जो है आपने देखा होगा कि महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है, जो रिप्रेजेंटेशन है, वो डेमोक्रेसी में बहुत ज़्यादा उनकी आवाज़ भी बढ़ी है, इंक्रीज़ हुई है। यानी उनका पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा हुआ है, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन में हमने देखा था अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग कि जो 1/3 सीट्स जो हैं वो रिजर्व भी की गई हैं वीमेन के लिए। तो हम डायरेक्टली इलेक्शन में वीमेन का पार्टिसिपेशन भी देख सकते हैं, एज नॉट as a voter but as a candidate also. At the same time there are many difficulties. इसके साथ ही बहुत सारी और भी डिफिकल्टीज होती हैं। डिफिकल्टीज ये हैं कि हमारे यहाँ जो इलेक्शंस होते हैं वो ये ज़रूरी है कि वो रेगुलरली हों, ठीक है, और पूरे उत्साह के साथ हों, ठीक है, हर कोई इसमें पार्टिसिपेट करे। जो ग्राम सभाज हैं उनके भी इलेक्शन जो हैं वो रेगुलरली हों। और मोस्ट स्टेट गवर्नमेंट्स हैव नॉट ट्रांसफर सिग्निफिकेंट पावर्स टू द लोकल गवर्नमेंट। ये भी देखने को मिला है, क्योंकि मैंने आपको ये चीज़ हमने पढ़ी थी कि लोकल गवर्नमेंट जो होती है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर काम करती हैं। और कई ज़्यादा जो स्टेट गवर्नमेंट होती हैं वो अपनी पावर को और अपने जो रेवेन्यू जो टैक्स वाले फील्ड हैं वो लोकल गवर्नमेंट्स के साथ शेयर नहीं करती है, ठीक है, उनको पावर नहीं देते, उनको ट्रांसफर नहीं करते अपनी शक्तियों को, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन का तो कॉन्सेप्ट ही है
कि पावर को शेयर किया जाए, पर ये कई लोग स्टेट गवर्नमेंट होती है जो मिसयूज़ करती हैं इस चीज़ को और वो शेयर नहीं करती, जिसके वजह से लोकल गवर्नमेंट इतना अच्छा काम नहीं कर पाते, इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती। तो इस चीज़ों को भी इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। तो नॉट हैव दे गिवन एडुकेट रिसोर्सेज, तो देखिए ना तो वो पावर शेयर करती है, ना ही एडुकेट रिसोर्सेज देती है। यानी अगर लोकल गवर्नमेंट को किसी चीज़ को बनाने के लिए या कुछ काम करने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो वो उनको पैसे भी प्रोवाइड नहीं करती, रिसोर्सेज भी नहीं देती है, जिस वजह से ये जो लोकल गवर्नमेंट होती है वो इतनी फेमस या इतनी पॉपुलर नहीं हो पाती। तो वी आर दस स्टिल अ लॉन्ग वे फ्रॉम रियलाइजिंग द आइडियल ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। तो इस तरह से हम एक अभी भी बहुत दूर हैं कि हम सेल्फ गवर्नमेंट का जो एक आइडियल जो मीनिंग है वो उसको समझने के लिए अब अभी भी हम इससे बहुत ही पीछे हैं, हम बहुत दूर हैं। ठीक है। अच्छा देखिए, सेल्फ गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है, आपको याद होगा बाल गंगाधर तिलक जी ने ये लाइन बोली थी, स्वराज वर्ड उन्होंने दिया था, ठीक है ना, कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेके ही रहूंगा। ठीक है। तो वहाँ स्वराज का क्या मतलब था? इसी तरह से देखिए गांधी जी ने भी अपनी जो बुक थी हिंद स्वराज 1909 में उन्होंने बुक लिखी थी स्वराज। तो आप देखो दोनों में वर्ड आ रहा है स्वराज स्वराज, और इसको हम सेल्फ गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो स्वराज का मतलब क्या होता है? तो स्व मीन्स होता है सेल्फ, और रूल मतलब क्या होता है? राज मतलब रूल। ठीक है, कि जब इंसान अपने ऊपर अपने खुद का राज करे, उसको इतनी फ्रीडम मिले, लिबर्टी मिले कि वो अपने आप पे ही राज करे, तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ गवर्नमेंट। तो यहाँ भी वही चीज़ समझने वाली की बात है कि जो एक पर्टिकुलर जो सेल्फ गवर्नमेंट का जो आइडियल मीनिंग होता है उससे आज भी हम बहुत दूर हैं, क्योंकि अभी भी अगर देखा जाए तो पावर जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं गई है, किसी के पास ज़्यादा पावर है, किसी के पास कम पावर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर डिसेंट्रलाइजेशन फॉलो हो रहा है, फेडरलिज्म फॉलो हो रहा है, तो सबको इक्वल पावर मिले और इक्वल रिसोर्सेज भी मिले, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर काम कर सकें। तो आई होप आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू एवरीवन, एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स।